वेलकम बैक टू वीवी स्टडी। आई एम संतोष कुमार। आइए आज हम देखते हैं एमबीए थर्ड सेम का कॉमन सब्जेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का यूनिट थ्री टॉपिक 1। ओके, डेटा एनालिटिक्स। इसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। ओके, चलिए देखते हैं। डेटा एनालिटिक्स ये क्या होता है? इसका सिंपल सा मीनिंग है क्या, डेटा एनालिटिक्स में क्या देखा जाता है? लुकिंग एट ओल्ड डेटा और करंट डेटा। इसमें जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसमें हम देखते हैं ओल्ड डेटा और करंट डेटा। ठीक है, इसमें से हम क्या निकालते हैं ताकि ये ओल्ड डेटा है, इससे हम क्या निकाल सके? यूज़फुल इंसाइट्स निकाल सके। इंसाइट्स मतलब ज़रूरी खुफिया जानकारी निकाल सके। ठीक है, जो काम की चीज़ें होती है, जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि कचरे से सोना निकालना, वैसे ही सेम डेटा एनालिटिक्स का भी काम होता है कि कचरे से एक अच्छी यूज़फुल जानकारी निकालना ताकि आने वाले टाइम में अच्छा काम कर सके। ओके, और जब उससे हम जानकारी निकालते हैं तो क्या ले सकते हैं? हम एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हाउस होल्ड का। जैसे कि आपको घर में राशन चाहिए होता है तो आप क्या करते हैं? राइटिंग इन अ डायरी, जिसमें आप दाल लिखते हैं, राइस लिखते हैं, शुगर लिखते हैं। ठीक है, ऐसी कई चीज़ें आप अपने राशन के सामान में डायरी में ऐड करते हैं। ठीक है, अब राशन जो डायरी में आपने ऐड किया राशन का सामान, ठीक है, तो जो पिछले मंथ की डायरी होगी उस मंथ की डायरी को देख के नया बजट बनाओगे आप अगले महीने का। पिछले महीने की जो डायरी है उसको देख कर कि कितना खर्चा हुआ, कितनी चीज़ें लगी, ठीक है, वो देख कर आप क्या करोगे? अगले महीने का बजट बनाओगे। सेम ऐसा ही है, पुराना डाटा देख के नई जानकारी निकाल के और सही डिसीजन लेना डेटा एनालिटिक्स का काम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डेटा एनालिटिक्स ग्रोसरी स्टोर एग्जाम्पल। देखिए, ग्रोसरी स्टोर का एग्जाम्पल देख लेते हैं डेटा एनालिटिक्स का। ठीक, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, यह किस पर फोकस किया जाता है? पास्ट पर ही फोकस किया जाता है। ठीक है, इसका क्या क्वेश्चन बनता है कि क्या हुआ था, एक्चुअली में क्या हुआ था। ओके, रिपोर्ट्स फैक्ट्स फ्रॉम कलेक्टेड डाटा, नो प्रिडिक्शन जस्ट रियलिटी। इसमें कोई भविष्यवाणी नहीं होती है, ये सिर्फ एक रियलिटी होता है। ठीक है, कि पास्ट में जो हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते। ठीक, बदल सकते क्या? नहीं बदल सकते, लेकिन उस चीज़ से सीख के हम नई चीज़ें निकाल सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल में जैसे कि एक दुकानदार है, वो अपनी पास्ट चीज़ों को देखता है कि पिछले महीने 500 केजी राइस बिका। ठीक है, मतलब चावल बिका, पिछले महीने 500 किलो चावल बिका। और क्या बिका? सोल्ड 100 पैकेट्स बिस्किट्स लास्ट वीक्स। मतलब इसमें पुरानी चीज़ें देखी जाती है तो उसको ये पता चल जाता है आने वाले टाइम में डिसीजन लेने के लिए। तो ये अभी सिर्फ पहला फेज है। ठीक है, कि हमने पास्ट चीज़ों को एनालाइज किया। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, ये क्या होता है? फोकस ऑन फ्यूचर। ठीक है, जैसे कि वो पास्ट हुआ, पास्ट होने के बाद अब क्या होगा? फोकस ऑन फ्यूचर, व्हाट विल हैपन। अब आगे का क्या, अब आगे क्या होगा, मतलब फ्यूचर में सोचा जाता है। ठीक है, जैसे कि यूजेस पास्ट डाटा टू गेस द फ्यूचर। पास्ट डाटा को देखकर फ्यूचर का गेस लगाया जाता है। जैसे कि लास्ट महीने में 500 राइस, मतलब 500 केजी राइस बिका, तो हो सकता है अगले महीने 600 बिके या फिर 400 बिके, 400 केजी बिके। ठीक है, तो ऐसे करके यह फ्यूचर नहीं होता है। यह क्या है? फ्यूचर नहीं होता है, सिर्फ एज्यूम किया जाता है। ठीक है, बट सो प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं इसमें देखी जाती है। क्या देखी जाती है? संभावनाएं इसमें देखी जाती है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि दिवाली के टाइम में एक दुकानदार सोचता है कि 3 साल से लगातार 200 मिठाई के बॉक्सेस बिक रहे हैं, उससे ज़्यादा कभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो वो एज्यूम करता है, प्रिडिक्शन करता है। क्या करता है
कि इस साल मेरे को लगता है कि 200 या 220 बॉक्स से ज़्यादा नहीं बिकेगा। ठीक है, एज्यूम करना, पास्ट डाटा को सोच के फ्यूचर डाटा को एज्यूम करना। ठीक है, 100% एक्यूरेट नहीं होता है, हो सकता है कि 190 बिके, हो सकता है 180 बिके, ठीक है, हो सकता है 200 हो सकता है कि 500 हो, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ सोच पर ही डिपेंड है। यहाँ पर 100% इसे हम नहीं कह सकते। ठीक है, अब मेन चीज़ देखते हैं, एडवांस लेवल वाला, इसको देखकर और इसको एज्यूम करके। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स मतलब एक्शन और सॉल्यूशन। इसको देखते हुए, इसको सोचते हुए जो डेटा एनालिटिक्स है वो ये सब चीज़ों का क्या लेता है, डिसीजन लेता है। अब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, मोस्ट एडवांस लेवल, सबसे एडवांस लेवल का ये है डेटा एनालिटिक्स का प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ओके सॉरी, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ठीक, यह क्या एक्शन देता है कि आपको प्रॉफिट और लॉस से बचाने के लिए हम ये एक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एक दुकानदार सिस्टम एडवाइस देता है दुकानदार को, क्या, एक्शन ए, एक्शन बी। एक्शन ए में क्या देता है, ऑर्डर 250 स्वीट बॉक्स 2 days सो स्टॉक डजंट रन आउट। मतलब आपको स्टॉक यहाँ पर रखना होगा। ठीक है, जो 250 है, 250 स्वीट बॉक्स आपको मंगाने होंगे, क्योंकि आपको लॉस हो इसकी वजह से आपको ये 250 बॉक्स मंगाने पड़ेंगे। ठीक है, बी एक्शन क्या बोलता है, पुट 10% डिस्काउंट ऑन ओल्ड स्नैक्स नमकीन टू क्लियर बिफोर एक्सपायरी। जो पुराने पैकेट्स हैं जो सेल नहीं हो पा रहे हैं, जो स्नैक्स रखे हुए हैं, जो नमकीन का पैकेट रखा हुआ है, उस पर 10% डिस्काउंट लगाकर आप इसे सेल करने के लिए लगा दें, ताकि ये एक्सपायर होने से पहले बिक जाए। ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स का काम यही होता है कि पास्ट डेटा से लेकर फ्यूचर डेटा से लेकर डिसीजन लेने तक का काम डेटा एनालिटिक्स का होता है। मेन काम तो ये रहता है कि लॉस से बचाकर ओनली प्रॉफिट दिलाना, और जो चीज़ें नहीं बिक रही है उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के डिस्काउंट देकर उसको बेचने की कोशिश करना, यही डेटा एनालिटिक्स का काम होता है। ओके, यहाँ पर आप लोगों का यूनिट 3 का टॉपिक 1 कंप्लीट होता है। अब हम चालू करते हैं यूनिट 3 का टॉपिक 2, एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स। Application of data analytics, how analytics is used in marketing, HR and finance। डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर का यूज़ HR, मार्केटिंग, फाइनेंस में कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। डेटा एनालिटिक्स इन मार्केटिंग, इसका क्या पर्पस होता है डेटा एनालिटिक्स इन मार्केटिंग में, टू अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर वांट्स। कस्टमर क्या चाहता है ये समझने में मदद करता है, और उसको कैसे बेचना है ये भी उसको मदद करता है। ठीक है, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, ये क्या होता है, जैसे कि कॉन्सेप्ट, कंपनी यूज डाटा टू फाइंड आउट व्हाट योर इंटरेस्ट आर। ये जो मार्केटिंग का डेटा एनालिटिक्स है, ये एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा चलता है। ठीक है, ये क्या टारगेट करता है, आपके इंटरेस्ट को देखता है, आपको पता नहीं चलता। ठीक है, आप कुछ भी सर्च करते हैं गूगल में, ये शूज़ देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो ये आपके डेटा को देख रहा होता है चुपके से, कि पता चल जाए कि इसका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, यू सर्च फॉर न्यू शूज़ ऑन गूगल। जब आप गूगल में न्यू शूज़ सर्च करते हैं, ठीक है, तो शॉर्टली आफ्टर यू स्टार्ट सीइंग शूज़ एड ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, और ये आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक में उसी से रिलेटेड चीज़ को दिखाता है। ये सब किसकी वजह से होता है, डेटा एनालिटिक्स की वजह से होता है। ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम, कंपनीज सजेस्ट न्यू थिंग्स बेस्ड ऑन योर पास्ट बिहेवियर। कंपनी सजेस्ट करती है आपके पास्ट बिहेवियर को देख के कि आपको क्या करना चाहिए। ओके,
एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि नेटफ्लिक्स में आप देखते हैं एक्शन मूवी, तो ऑटोमेटिकली शो लिस्ट सिमिलर एक्शन मूवीज नेक्स्ट टाइम। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार हम कुछ भी सर्च कर लेते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, तो किसका कमाल की वजह से वो हमारे सामने आ जाता है फेसबुक इंस्टाग्राम में, डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से आपके सामने आ जाता है। ठीक है, उसी तरह अमेजोन भी यूजेस द फीचर कस्टमर्स हु बॉट दिस ऑल्सो बॉट, मतलब कि कस्टमर ने इसको इसके साथ बाय किया था, तो आप भी क्या इंटरेस्टेड हैं इसको बाय करने के लिए। सेम ऐसा ही होता है, हर ऐप में ऐसा होता है, गूगल में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, आप कुछ भी सर्च करेंगे उससे रिलेटेड चीज़ें आपके फेवरेट ऐप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब उससे रिलेटेड रिकमेंडेशन दिखाना चालू कर देता है। अंडरस्टूड? ओके, ये था हमारा डेटा एनालिटिक्स इन मार्केटिंग। अब देख लेते हैं डेटा एनालिटिक्स इन एचआर। डेटा एनालिटिक्स इन एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, ऑल्सो नोन एज पीपल एनालिटिक्स। देखिए, फाइंडिंग द राइट एम्प्लॉय, टैलेंट एक्विजिशन। जैसे कि एक एचआर है, ठीक है, एचआर है, इस एचआर को चाहिए, ये वाला एग्जांपल यहाँ से रिलेट करना। ठीक है, एचआर है, इसको चाहिए कोडिंग से रिलेटेड कैंडिडेट। ठीक है, कोडिंग से रिलेटेड कैंडिडेट चाहिए, तो डेटा एनालिटिक्स इसका किस प्रकार से हेल्प करता है, इस एचआर का किस प्रकार से हेल्प करता है। देखिए, चैलेंज क्या आता है, डिफिकल्ट टू चूज फ्रॉम 1000 ऑफ रिज्यूम। अब एचआर के पास 1000 रिज्यूम आ गए। अब एचआर तो है इंसान, अब वो तो पढ़ेगा नहीं एक एक रिज्यूम 1000 लोगों का। ठीक है, वो क्या करेगा, सॉल्यूशन एनालिटिक्स टूल्स, जो डेटा एनालिटिक्स टूल्स है वो क्या करेगा, रिज्यूम एंड सेलेक्ट बेस्ट कैंडिडेट बेस्ड ऑन स्किल्स। उन कैंडिडेट को सेलेक्ट करेगा जिसकी स्किल्स बहुत अच्छी है, बेस्ट स्किल्स हैं। ओके, एग्जाम्पल में देखिए, कंपनी नीड्स ए पर्सन हु नो कोडिंग, जिसको कोडिंग आती हो, कंपनी को उसकी ज़रूरत है। तो सॉफ्टवेयर शॉर्टलिस्ट 10 पीपल आउट ऑफ 1000 एप्लीकेशन। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, इस 1000 एप्लीकेशन को स्कैन करता है और स्कैन करके इनमें से 10 कैंडिडेट्स ऐसे ढूंढता है जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, जिनका एक्सपीरियंस क्या है, बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से ये क्या होंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे। क्या होंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे। कैंडिडेट हैव राइट कोडिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। तो ये सब कैसे पता चलता है हमें, डेटा एनालिटिक्स से पता चलता है। ओके, प्रिवेंटिंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम लीविंग, मतलब कि कुछ एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, ये कैसे पता चलता है, ये भी पता चलता है डेटा एनालिटिक्स से। मतलब कंपनी छोड़ के जाते हैं, वहाँ का स्टाफ अच्छा नहीं होता है, बॉस मतलब डांटते रहता है, कुछ भी प्रेशर ज़्यादा होता है, तो कई एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं, तो ऐसे में पता नहीं चल पाता। तो डेटा एनालिटिक्स ऐसा सॉफ्टवेयर है जो लोगों को, मतलब जो उसके बॉस होते हैं उनको बता देता है कि इस वजह से छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि रोल ऑफ डाटा, हेल्प फाइंड आउट विच एम्प्लॉय माइट लीव, या फिर कोई ज़्यादा छुट्टी ले रहा हो, ठीक है, वो क्यों छोड़ के जाना चाह रहा है, हो सकता है कि वो इंटरव्यू के लिए जा रहा हो, अगर जो ज़्यादा छुट्टी लेता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ रहता है। ठीक है, और कुछ लोगों को इंटरेस्टेड ही नहीं रहता कि चलो मजबूरी में कर रहे हैं यहाँ पर जॉब, ये वो दुनिया भर की चीज़ें वो बताते रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम। तो डेटा एनालिटिक्स, डेटा सोज सेल्स टीम। अब सेल्स टीम के छोड़ने का क्या रीज़न है, हो सकता है उन्हें ज़्यादा प्रेशर मिल रहा हो, इसलिए वो जॉब छोड़ के जाते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स क्या करता है, एचआर को मैसेज भेजता है, बोलता है कि सेल्स टीम में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो छोड़ के जा रहे हैं। अब जैसे ही उसको पता चलता है तो एचआर ट्राइज टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम बिफोर हैंड। उनके छोड़ने से पहले एचआर उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देता है, मोर कैंडिडेट हायर कर देता है ताकि प्रेशर जो है वो कम हो सके। ठीक है, इसका गोल कंप्लीट हो जाता है। सो दे डू नॉट लीव वर्क, और वो एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाते हैं। ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स ऐसे काम करता है एचआर डिपार्टमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स में। ठीक है,
अब देख लेते हैं फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स इन फाइनेंस। डेटा एनालिटिक्स फाइनेंस में किस टाइप से वर्क करता है? ओके, इसका इंपॉर्टेंस, क्रूशियल फॉर सिक्योरिटी एंड प्रॉफिट इन मनी मैटर्स। यह मनी के मामले में और सिक्योरिटी के मामले में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बहुत ही सिक्योरिटी प्रदान करता है, जो डेटा एनालिटिक्स इन फाइनेंस में होता है बहुत ही सिक्योरिटी प्रदान करता है। जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन, ये फ्रॉड को तुरंत पकड़ लेता है। मैकेनिज्म क्या है इसका? बैंक एंड क्रेडिट कार्ड कंपनीज कीप एन आई ऑन एवरी ट्रांजैक्शन। जो बैंक होती है और जो क्रेडिट कार्ड की कंपनियां होती है, वो अपनी अपने कैंडिडेट के, अपने जितने लोग के पास क्रेडिट कार्ड होता है, बैंक अकाउंट होता है, जितनी बार ट्रांजैक्शन होता है, तो ये बैंक और क्रेडिट कार्ड की जो कंपनियां हैं वो अपनी कड़ी नज़र रखती है आपके हर ट्रांजैक्शन पर, एकदम आँख फाड़ के कड़ी नज़र रखते हैं, ठीक है। क्यों रखते हैं? इफ़ समथिंग लुक्स स्ट्रेंज द सिस्टम कैच द इमिडिएटली। अगर पता चलता है कि कुछ भी गड़बड़ है इस ट्रांजैक्शन में, कि उस व्यक्ति ने ट्रांजैक्शन नहीं किया है, किसी और ने फ्रॉड किया है ये ट्रांजैक्शन करके, तो तुरंत ये सिस्टम बता देता है कि ये इसका ट्रांजैक्शन किया हुआ नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे कि आप हैं यहाँ पर, ओके, यू ऑलवेज यूज़ योर क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। आप हमेशा क्रेडिट कार्ड इंडिया में यूज़ करते हैं और आपका पासपोर्ट नहीं बना, आप कुछ भी सिर्फ इंडिया में ही यूज़ करते हैं। अगर आपको किसी वेबसाइट से भी ऑर्डर करना होता है तो आप वो भी नहीं करते, ओनली फॉर इंडिया में ही यूज़ करते हैं और इंडिया की ही कंपनी को यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। सडनली पता चलता है कि देयर इज़ अ बिग शॉपिंग विथ योर कार्ड इन अमेरिका। तो अब जब आप इंडिया में शॉपिंग कर रहे हैं तो आपका कार्ड अमेरिका में कैसे स्वाइप हो रहा है, कैसे खर्च कर पा रहा है, ठीक है। तो बैंक क्या करता है? द बैंक सिस्टम विल बी कंसीडर दिस अनयूजुअल एंड ब्लॉक द ट्रांजैक्शन और सेंड यू एन अलर्ट मैसेज, ठीक है। आपके कार्ड को ब्लॉक करता है और ट्रांजैक्शन को रोकता है आपका बैंक। किसकी वजह से पॉसिबल है? डेटा एनालिटिक्स इन फाइनेंस, जो ज़्यादा सिक्योरिटी प्रदान करता है, ओके, और आपको एक अलर्ट मैसेज भेजता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं और देख लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, टू गिव लोन और नॉट। डेटा एनालिटिक्स सिक्योरिटी के मामले में तो है ही अच्छा, साथ में जब आप लोन लेने जाते हैं तो उसके मामले में भी ये अच्छा है, ठीक है। देखते हैं मैकेनिज्म क्या है इसका। बिफोर गिविंग अ लोन टू समवन, बैंक चेक वेदर दे विल बी एबल टू रीपे द मनी। यह चेक करता है, यह क्या चेक करता है कि क्या आपको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कि क्या ये जब लोन लेता है तो क्या उसे रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ओके। दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन पास्ट डाटा। सिविल स्कोर चेक करता है ऑटोमेटिक, इंसान यहाँ पर चेक नहीं करता, एक सॉफ्टवेयर होता है जिस पर हार्ड इंक्वायरी जाती है, ठीक है। हार्ड इंक्वायरी जाती है, सिविल स्कोर चेक करता है। चेक करने के बाद जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, द बैंक विल लुक एट योर ओल्ड रिकॉर्ड, डिड यू रीपे प्रीवियस लोन ऑन टाइम। तो इसमें मान लो अगर आप किसी एक व्यक्ति ने लोन लिया है और वो लोन टाइम पर चुकाया है तो उसका सिविल स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो बढ़ने की वजह से बैंक क्या करती है, या तो उसको लोन देगी या फिर इसको लोन नहीं देगी, ये उनके ऊपर होता है। और कई बार ऐसा होता है कि सिविल स्कोर अच्छा होता है तो लोन मिल जाता है और सिविल स्कोर बैड रहता है तो लोन नहीं मिलता है। देखिए दो आउटकम निकलेंगे। आपका जो पुराना लोन है, अगर आपने उसको पे किया है और नहीं पे किया है तो दो आउटकम निकलते हैं, ठीक है। आउटकम ए, इफ़ द डेटा इज़ गुड, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, द लोन विल बी गिवन, फिर आपको लोन मिल जाएगा। आउटकम बी, इफ़ द डेटा इज़ बैड, लो क्रेडिट स्कोर, द लोन विल बी रिजेक्टेड, द लोन विल बी रिजेक्टेड, और आपका यहाँ पर लोन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पिछली बार लोन लिया था और टाइम से उसे चुका नहीं पाए थे, तो आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन हो चुका था, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। जो लोन लेता है और टाइम टू टाइम पे करता है, टाइम टू टाइम
पे करता है तो उसका सिविल स्कोर हाई हो जाता है, ठीक है, अच्छा हो जाता है, तो फिर उसको भविष्य में लोन, क्रेडिट कार्ड सब कुछ मिलता है, ठीक। और इसी की जगह में इसका काम उल्टा होता है तो कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। ओके, तो ये था फाइनेंस में डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कैरियर में भी डेटा एनालिटिक्स की जॉब निकलती है, ठीक है। ये चैप्टर आप लोगों का ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।